मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरा नाम ज़फ़र इकबाल चुग़ताई है और मैं अमेरिका के शहर न्यू जर्सी में रहायश पजीर हूँ। आज मैं अपनी वाइफ की सेहत के मुतल्लिक़ चंद बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तकरीबन 2005 में मेरी बीवी को शुगर डायग्नोज होती है, जिसके लिए हम डॉक्टर से रजू करते हैं। तो जो हमें वक्तन फ़वक्तन दवाइयाँ दी जाती हैं उसमें हम उसका इलाज जारी रखते हैं, जिसमें शुरू में तो उसकी शुगर कंट्रोल में रहती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दवाई की मिकदार भी बढ़ती जाती है और शुगर भी जो है कभी ज़्यादा और कभी कम अनस्टेबल हो जाती है। तकरीबन नवंबर 2022 में अचानक से उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो हम उसे एमरजेंसी हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। तो वहाँ पे उसकी शुगर बहुत ज़्यादा अनस्टेबल आती है और साथ हाइपरटेंशन डायग्नोज हो जाती है, जिससे उसका बीपी भी बहुत ज़्यादा शूट किया होता है। तकरीबन 8-10 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद तकरीबन उसे हमें वापस लाते हैं, जिससे उसकी सेहत कदर बेहतर होती है। लेकिन 15-20 दिन के बाद अचानक उसकी तबीयत दोबारा ख़राब हो जाती है और हमें दोबारा उसको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है। ये सिलसिला इसी तरह तकरीबन 4-5 माह चलता रहा और हर 15-20 दिन के बाद हमें उसको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता था। और अब उन्होंने हॉस्पिटल में जो कि वो उसकी शुगर की गोलियों से उसकी कंट्रोल नहीं हो रही थी, तो हमें इंसुलिन शुरू करवा दी, जो कि हम सुबह दोपहर शाम तकरीबन 3 टाइम उसको इंसुलिन देते थे, जिसकी वजह से शुगर तो कंट्रोल रहती, लेकिन उसका बीपी जो है वो कंट्रोल में नहीं रहा था। मई 2023 के शुरू में मेरे एक दोस्त हैं मोहसिन फारूक, जो कि फैसलाबाद सुई गैस में जॉब करते हैं, उनसे मेरी बात होती है। तो वो मुझे कहते हैं कि हमारे एक बुज़ुर्ग रहते हैं नासिर अज़ीमी साहब न्यूयॉर्क में, आप उनसे रब्ता करें और उनसे दुआ के लिए कहें। मैं दूसरे दिन उनका नंबर लेकर नासिर अज़ीमी साहब से बात करता हूँ। नासिर अज़ीमी साहब से बात होने के बाद वो मुझे कहते हैं कि अपनी मिसेस की मेडिकल रिपोर्ट्स आप मुझे भिजवाएं और 1-2 दिन के बाद मैं आपसे रब्ता करूँगा। जो भी ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स हॉस्पिटल से हमें मौसूल हुई थी वो मैंने नासिर अज़ीमी साहब को भिजवा दी। तकरीबन तीसरे दिन नासिर अज़ीमी साहब ने मुझे कॉल किया और कहा कि मैंने आपकी तमाम रिपोर्ट्स डॉक्टर शफकत साहब न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जो कि कनाडा में होते हैं, उनको भिजवा दी थी और उनसे मेरी बात भी हो गई है। अगर आप मुनासिब समझें तो उनसे बात करें और अपनी वाइफ की सेहत के मुतल्लिक़ उनसे कुछ हदायत लें। मैंने उसी वक्त उनसे उनका नंबर लिया और डॉक्टर शफकत साहब से बात की। डॉक्टर शफकत साहब ने मुझे तमाम मेडिकल की सूरत हाल से आगाह किया, जिसमें हॉस्पिटल में रहने की वजह से मेरी मिसेस के किडनी के नंबर्स भी डाउन जा रहे थे और उसकी सेहत भी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और इंसुलिन भी दिन ब दिन ज़्यादा होती जा रही थी। तमाम सूरत हाल से आगाह होने के बाद मैंने उनसे कहा कि फिर जैसे आप कहते हैं हम उसी तरह शुरू कर लेते हैं। हमारी रजामंदी के बाद डॉक्टर साहब ने हमें उस फूड प्रोग्राम के बारे में बताया और तमाम हदायत दी, और जो वाइटामिन्स और चीज़ें मंगवानी थी वो उसी वक्त हमने ऑर्डर कर दी और उसी दिन से हमने उनका फूड प्रोग्राम शुरू कर दिया। डॉक्टर शफकत साहब से तकरीबन डेली हमारी बात होती है और वो जो भी सुबह और शाम को शुगर के नंबर आते हैं वो उनसे हम डिस्कस करते हैं। जिस दिन हम कॉल ना कर सकें हमारी अपनी सुस्ती की वजह से, डॉक्टर साहब उस दिन खुद फ़ोन कर लेते हैं। 1 माह से 1.5 माह के अरसे के दौरान मेरी मिसेस को इंसुलिन देना हमने बंद कर दी और शुगर लेवल जो है ये 95 से 105-110 के दरमियान आ गया। तकरीबन 3 माह हो गए हैं हमें इस प्रोग्राम को लेते हुए और इंसुलिन हमने बिल्कुल बंद कर दी हुई है। कोई शुगर की हम गोली नहीं ले रहे, कोई शुगर के मुतल्लिक़ चीज़ें हम उसको नहीं दे रहे, सिर्फ इस फूड प्रोग्राम के तहत उसकी शुगर कंट्रोल में है, जिससे आहिस्ता आहिस्ता उसके किडनी के नंबर्स भी बेहतर हो रहे हैं, जो कि हॉस्पिटल में मेडिसिन की वजह से वो बहुत नीचे चले गए थे और ख़दशा था कि खुदा न खास्ता वो डायलिसिस पे चली जाएगी।
لیکن اب اس فوڈ پروگرام کی وجہ سے آہستہ آہستہ کڈنیز کے نمبر بہتر ہو رہے ہیں اور ہم بہت زیادہ مطمئن ہیں. امید ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد اس کے نیکسٹ جو ہم نے ٹیسٹ کروانا ہے اس کے میں بھی کڈنیز کے نمبر بہت بہتر آئیں گے. لیکن شوگر جو ہے الحمدللہ اب اس کی بہت کنٹرول ہے. اس کی وجہ سے جو شوگر کی پریشانی تھی وہ ہمیں بہت زیادہ کم ہو گیا. کبھی کبھی بلڈ پریشر ہوتا ہے لیکن وہ بھی تقریباً 90% کنٹرول میں ہے. اس وجہ سے ہم بہت زیادہ مطمئن ہیں اس پروگرام سے. میں اپنے تمام دوستوں، دیکھنے والوں اور سننے والوں کو یہ ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ڈاکٹر شفقت صاحب جو کہ کینیڈا میں نیوٹریشنسٹ ہیں، ان کا یہ پروگرام نہایت مفید ہے، جو کہ آپ کو 1 یا 1.5 ماہ کے عرصے کے دوران آپ کی انسولین بھی اگر آپ یوز کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کی جان چھوٹ جائے گی، اور وہ آپ بہت شاندار طریقے سے اپنی لائف جو ہے وہ شوگر کے بغیر گزار سکتے ہیں.